क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर एक सर्कल है तो ये तो हम सबको पता है कि सेंटर से कोई लाइन सर्कमफ्रेंस के एंड तक टच करे वो रेडियस होती है, और उसी लाइन को अगर हम डबल कर देते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है। अच्छा, कोई ऐसी लाइन यानी जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, सेंटर से पास हो रही है, वो डायमीटर है। और कोई ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो जा रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये हो गई लाइंस। अब अगर हम बोले कि दो रेडियसेस के बीच में क्या चीज होती है। अच्छा, पहले तो एक और बात कि जो सर्कल का आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये भी हम सबको पता है। अच्छा, दो रेडियसेस के बीच में अगर कोई सर्कमफ्रेंस का पार्ट आ रहा है, यानी हम इसको बोलें कि पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस कोई भी है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है आर्क लेंथ। अब दो तरह की आर्क है, एक तो ये आर्क है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं माइनर आर्क क्योंकि ये छोटी है। और दूसरी हमारे पास एक और आर्क बन रही है, ये वाली। तो ये भी आर्क ही है लेकिन ये बड़ी वाली आर्क है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं मेजर आर्क। अच्छा, अब जिस तरह माइनर और मेजर आर्क है उसी तरह हमारे पास दो। अच्छा, ये लेंथ है, ये आउटसाइड की बाउंड्री है, ये लेंथ है, ठीक है, साइड है ये। लेकिन जो ये रीजन है पूरा, जो ये पूरा रीजन है, इसको मैं ऐसे शेक करना, ये दो रेडियसेस के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर भी दो तरह के हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, क्या क्या बातें पढ़ ली हमने, कॉर्ड पढ़ लिया, हमने माइनर सेक्टर पढ़ लिया, हमने मेजर सेक्टर देख लिया, हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क समझ ली। कोई मसला यहाँ तक? बिल्कुल। अब अगर मैं ये कॉर्ड बनाता हूँ, तो अब ये कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस का ये पार्ट आ रहा है आर्क, इसके बीच का जो ये रीजन बन रहा है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट भी हमारे पास अब दो तरह के बन रहे हैं, एक माइनर सेगमेंट बन रहा है, एक मेजर सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, हमारे पास हो गई माइनर आर्क, हमारे पास हो गई मेजर आर्क, हमारे पास हो गया माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, देन माइनर सेगमेंट, देन मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये छह चीजें क्लियर हैं कि ये कैसे आइडेंटिफाई होंगी। यस सर। जी सर। अब हमारे पास जो मेन चीज है वो ये समझनी है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हम बात करें पहले आर्क लेंथ की। तो हमने जो है वो ओ लेवल में एक फॉर्मूला पढ़ा था आर्क लेंथ का, थीटा अपॉन 360 टू, सॉरी, हाँ 2 पाई आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक आर्क सर्कल है जिसका रेडियस आर है, जिसका एंगल थीटा है, उसकी ये आर्क लेंथ कैसे फाइंड होगी, उसको हम एस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एंगल्स हैं, यहाँ पे जो थीटा है वो इन डिग्रीज है। हमारे पास ए लेवल मैथ्स में जो थीटा होता है वो इन रेडियंस होता है।
सिर्फ रेडियंस में कन्वर्ट करने का रीजन ये है कि हमारे पास फॉर्मूलाज आसान हो जाते हैं, वर्किंग आसान हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे 360 की जगह पे 2 पाई रख दूं, 360 कितना होता है, 2 पाई डिग्रीज होता है, तो पाई 180 होता है, तो 2 पाई 360 होगा और पाई अपॉन 2 90 डिग्रीज होगा और 3 पाई अपॉन 2 270 डिग्रीज होगा। ठीक है, ये चार चीजें हमें ही पता होनी चाहिए। अब थीटा की 360 की जगह पे अगर मैं 2 पाई लिख देता हूँ, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया, आर थीटा। यानी हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया, आर थीटा। अब ये है हमारी माइनर आर्क, ठीक है, इससे हमारे पास माइनर आर्क आएगी। अगर मुझे मेजर आर्क निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो अगर मुझे यार एक सेकंड करना, होल्ड करना, आर थीटा। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पे मेजर आर्क का चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए कर लूंगा एंगल सिर्फ माइनस कर दूंगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेजर, सॉरी हाँ मेजर आर्क, और ये हमारी माइनर आर्क। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बोलो। जी सर क्लियर है। यस सर। अब मुझे निकालना है इस सेक्टर का एरिया। तो अब हमारे पास एरिया का क्या फॉर्मूला होता था, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह 360 की जगह पे हम अगर 2 पाई रख देते हैं, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आया है हमारे पास माइनर सेक्टर। इसी को अगर हम मेजर बनाएंगे तो हम सिर्फ एंगल चेंज कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, ये हो गया सेक्टर। फिर आता है हमारे पास सेगमेंट। अच्छा, मुझे अगर ये रीजन निकालना है, ये सेगमेंट छोटा सा, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ। मैं सबसे पहला काम क्या कर सकता हूँ, देखो सेगमेंट का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं, इसको हम जो दूसरे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उनसे ही हम इसको वैल्यू निकालेंगे। मुझे बताओ, क्या मैं ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट। और मैं इस सेक्टर में से क्या माइनस करूंगा तो सेगमेंट का एरिया आएगा, ये शेडेड एरिया ब्लू वाला। सर ट्रायंगल। ट्राइंगल। इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सेक्टर का एरिया आ जाए, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस हाइट। हाफ बेस हाइट होता है, लेकिन वो 90 डिग्री ट्राइंगल के लिए होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सर हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी। तो यहाँ पे हाफ ए और बी क्या है, आर साइन थीटा। तो ये हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह अगर हमें अब करना होगा सर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाफ आर यार स्क्वायर टाइम्स यार थीटा यार माइनस साइन। हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी तो हमें वो कोई मसला नहीं है, तुम वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल रहे होगे। इसका अलग न्यूमेरिकल आंसर आ रहा होगा, इसका अलग आ रहा होगा, तो वो सिंप्लीफाई की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाफ आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए, वो जैसे भी करना है, वो मैथ से सिंपल अलजेब्रा है। ओके अब मुझे अगर निकालना है माइनर नहीं मेजर सेक्टर, तो अब इसमें अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालता हूं तो वो क्या आएगा? या इसको थीटा ही ले लो, इसको थीटा ही ले लो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। क्या आएगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा, जो भी है मेजर सेक्टर है ये। अब उसमें मैं ट्राइंगल प्लस करूं या माइनस करूं टोटल सेगमेंट के लिए? सर प्लस करना होगा। प्लस करना होगा। मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में ट्राइंगल प्लस करूंगा तो ये टोटल मेरा रेड वाला रीजन आएगा। मैं एरिया ऑफ सेक्टर में ट्राइंगल का एरिया प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। बात समझ आई? माइनर सेगमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर रहे हैं। मेजर सेक्टर में क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल में ऐड कर रहे हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट के लिए। ठीक है, बोलो क्लियर है या दोबारा जी बताऊं? सर। क्लियर। और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बस यही है। हमें अब क्या करना होगा, हमें बस डायग्राम को देख के ये डिटरमाइन करना होगा कि भाई मैं ये शेडेड रीजन कैसे निकाल सकता हूँ। फॉर्मूलाज यही अप्लाई होंगे सारे, बस क्वेश्चन को देख के समझना है कि भाई यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन सा वाला शेडेड रीजन किस तरह से निकलेगा। क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से। ये है द डायग्राम शोज पॉइंट्स ए सी बी पी द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3। एंगल ए ओ सी इक्वल है, दोनों ये बता दिया इसने। उसके बाद फाइंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी निकालना है ये वाला। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बोलो। सर 360 माइनस 2.3 टाइम्स 2। 360 नहीं, वो कर रहे हैं पाई रेडियंस में कर रहे हैं। ओके सर 2 पाई माइनस टू 4.6 रेडियंस।
4.6 माइनस 2 पाई माइनस 4.6, ठीक है। ठीक है जनाब, जी सर ठीक है। उसके बाद फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये पूरा शेडेड रीजन निकालना है, तो इस पूरे रीजन में क्या क्या आ रहा है? सर ये two दो triangles. ट्राइंगल्स होंगे और आर्क लेंथ होगी। दो नहीं, एरिया में आर्क लेंथ नहीं आती, एरिया में आता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया में एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर। तो एक सेक्टर आ रहा है और दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं। ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालेंगे? ए बी साइन सी वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ, अच्छा उसके बाद तो ये क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 2.3। उसके बाद सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? सर थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या क्या, दोबारा बोलो। थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन नहीं, रुको ये नहीं, ये वाला ट्राई करो।
हुआ? सर कर रहा हूँ 1 मिनट। सर एरिया का आंसर आ रहा है 18√3 माइनस 6 पाई। एरिया का आंसर शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यार ये आंसर चेक करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहाँ था? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 जून 1113। यार इसका आंसर कुछ गलत मार्क हो गया है शायद। किसका निकाले जैनब, तुम बता दो क्या आ रहा है, मैच कर लो दोनों। जैनब सर तुम्हारा नहीं आ रहा मेरा ये वाला। आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं यही नहीं ये आंसर। नहीं आ रहा। नहीं देखो, हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एक्स आ गई 6√3। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकलेगा कैसे, पहले तो ये बताओ। सर जो एरिया होगा ट्रायंगल का उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा 18√3। इसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का रेडियस कितना है, 6। 6 पाई आ गया सेक्टर का। ठीक है, तो 18√3 माइनस 6 पाई हो गया। इन टर्म्स ऑफ पाई और अंडर रूट आंसर देना है, तो फाइनल आंसर नहीं देंगे। सही है। सही है सर। अब पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। मुझे शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है। तो इसके पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, एक ये साइड आएगी। पेरीमीटर होता है बस बाउंड्री, जो भी आउटर बाउंड्री है वो सारी ऐड अप कर देंगे। ये 3 साइड, ये क्या है, ये आर्क लेंथ है। ये क्या है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। और ये एक्स हमें पता है 6√3। सिर्फ ए एक्स बी एक्स फाइंड करना है। देखो बी एक्स कैसे फाइंड कर सकते हो, सोचो।
चलो भाई पेरीमीटर बताओ जल्दी। सर पहले OX निकालेंगे पहले OX निकालेंगे बिल्कुल। और फिर आर्क लेंथ में से माइनस कर देंगे। हाँ आंसर आया भाई। OX निकालेंगे उसमें से OB रेडियस माइनस कर देंगे।